लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में एजुकेशन की क्या ग्रोथ हुई। ठीक है, उसके बारे में देखा था हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में तो हम समझा था कि किस तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइज किया गया। उसके बाद देखा था टेक्निकल एंड मेडिकल एग्रीकल्चर एजुकेशंस के बारे में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से इंक्रीज हुई। रूरल एजुकेशन के बारे में देखा था कि किस तरीके से इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई या इसमें बढ़ावा मिला। एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन के बारे में देखा था। टोटल लिटरेसी कैंपेन के बारे में देखा था। इन शॉर्ट में ये भी समझा था कि क्या एक्चुअली ग्रोथ हुई है इंडिया में एजुकेशन पॉलिसीज़ की। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने आरटीआई के बारे में भी जाना था, आरटीई के बारे में जाना था कि आरटीई एक्चुअली में क्या है। ठीक है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म जिसका क्या है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इससे स्टार्ट करते हैं। चलिए, सिंपली इस बॉक्स में क्या दिया है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड इट्स प्रॉब्लम एरिया। ठीक, किस तरीके से लिटरेसी को डेवलप किया गया और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई इसमें। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। ओवरऑल लिटरेसी रेट हैज शॉट अप फ्रॉम 18.33% टू in 1951 to 74.04% इन 2011। जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था या डिस्कस किया था कि 1951 में जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, लगभग 18.33% था। और यही 2011 में बढ़ के कहाँ पे आ गया था, ऑलमोस्ट 74.04 पे आ गया था। ठीक है, total number of illiterates which was increasing till 1991 from 22.8 crore in 1951 to 32 crore in 1991। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स थे, इलिटरेट्स मतलब अनपढ़, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो क्या थे 1951 में कितने थे, लगभग 22.8 करोड़ थे, जो कि 1991 में बढ़ के कितने हो गए थे, ऑलमोस्ट 32 करोड़ हो गए थे। ठीक है, हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग देयर आफ्टर, जो कि 1991 के बाद से कम होना स्टार्ट हुए। इन द सेंसस ऑफ 2001 इलिटरेट वॉज रिकॉर्डेड टू बी 30.3 करोड़। ठीक है, जब 2001 में सेंसस सैम्पलिंग की गई, उसमें क्या दिखा हम लोगों ने कि जो इलिटरेट पर्सन्स थे या जो नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स थे वो क्या हुआ था, वो कम हुए थे। कितने हो गए थे, 32 करोड़ से अब 30.3 करोड़ पे आ गए थे। ठीक है, जिसको हम लोग 30 करोड़ 30 लाख भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट इन द सेंसस ऑफ 2001। नेक्स्ट पॉइंट है, फीमेल लिटरेसी रेट इज स्टिल फार बिहाइंड द मेल लिटरेसी रेट। ठीक, जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा पीछे था मेल लिटरेसी रेट पे। मींस अगर हम अपने पुराने ज़माने में जाएं तो हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल्स की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, मेल्स के एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता था। इसी वजह से क्या था, जो लिटरेसी रेट था फीमेल्स का वो काफ़ी पीछे था मेल अकॉर्डिंग टू, एज कंपैरिजन विद मेल इलिटरेट्स। क्लियर है, लिटरेरी rate in the rural area is less than the literacy rate in urban area। जो रूरल एरिया का लिटरेसी रेट था वो क्या था, कम था अर्बन एरिया के लिटरेरी रेट से। रूरल फीमेल लिटरेसी रेट इज जस्ट 58.8%, which is miserably low compared to urban female literacy rate of 79.7%। Hence, focus is needed to promote female literacy rate particularly in the रूरल एरिया। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि जो फीमेल्स के लिए जो लिटरेसी है वो क्या है, उसको हमें बढ़ावा देना है।
ठीक है, तो उसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए, ठीक है, और इससे फायदा भी हुआ। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एजुकेशनल फिनेंस, हु स्पेंड्स ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच। अब एजुकेशनल फिनेंस क्या है, इसमें कौन स्पेंड करता है और कितना स्पेंड करता है, ठीक है। नंबर वन है द स्टेट गवर्नमेंट्स। A state government is spending between 10 to 30% of its total annual budget. तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो एजुकेशन पे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है लगभग उसके एनुअल बजट का 10 से 30% जो है वो स्पेंड करती हैं एजुकेशन पे। स्टेट गवर्नमेंट बजट्स अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 74% ऑफ द टोटल एजुकेशन बजट फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स बजट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग 74% होते हैं टोटल एजुकेशन बजट्स जो कि इंडिया का होता है उसका। क्लियर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है एजुकेशन पे, ₹45,000 करोड़ एनुअली, ठीक है। कितना स्पेंड करती है, लगभग 45,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती हैं, नियरली 3% ऑफ इट्स टोटल एनुअल बजट। और एक अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये कितना होता है टोटल बजट का, लगभग 3% होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट्स, 80 to 90%। जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो लगभग कितना एक्सपेंस करते हैं एजुकेशन पे, लगभग 80 से 90% एजुकेशन पे करती हैं एक्सपेंस, ठीक है। फोर्थ है हमारा द पेरेंट्स, ठीक है, बाय वे ऑफ फी। पेरेंट्स जो हैं वो कितना एक्सपेंस करते हैं, अगर फी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फॉर देयर चिल्ड्रन कितना पे करते हैं, 4 to 5% पे करते हैं अपनी इनकम का। द प्राइवेट ट्रस्ट जो होती हैं वो कितना स्पेंड करती हैं, 7% स्पेंड करती हैं। और इंडोमेंट्स जो होते हैं वो कितना करते हैं, 3% तक का एजुकेशन पे एक्सपेंस करते हैं, ठीक। अ बोर्ड काउंसिल conclusion thus emerges that in India, despite a significant trend towards privatization of education, the bulk of spreading is done by the central and the state government. क्लियर है। अब अगर कंक्लूजन में देखा जाए तो इंडिया में क्या है कि अभी करेंट में देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन होना बहुत ज़्यादा चलन में है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ही हैं जो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन स्टिल अ चैलेंज प्रोपोजिशन। एजुकेशन क्या है, अभी भी चैलेंज बना हुआ है कंट्री के लिए। ऐसा क्यों है? फोकस ऑन एजुकेशन हैज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज ओवर टाइम। हमने ये देखा कि जैसे जैसे टाइम पास होता गया, ठीक है, जो फोकस है एजुकेशन पे वो क्या हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इट इज़ इनकरेजिंग टू नोट दैट नियरली 96.5% चिल्ड्रन आर नाउ द स्कूल गोअर्स, ठीक है। इससे क्या हुआ है, इससे किस तरीके से बच्चे इंकरेज हुए हैं कि आज लगभग 96.5% जो बच्चे हैं वो आज स्कूल जाते हैं। बट इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस स्टैटिस्टिक देयर इज अ बिटर ट्रूथ, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ये जो स्टैट्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इसके पीछे एक कड़वा सच भी है। क्या है? डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन for the children between the age group of 6 to 14 years, quality of education and infrastructure continues to be disappointing. ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कई तरीके की, गवर्नमेंट ने एक क्या किया है, एजुकेशन प्लान लॉन्च किया था जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी थी, ठीक है। लेकिन एजुकेशन तो हम फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, अब कड़वा सच ये है
कि जो एजुकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ना ही उनको क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है एजुकेशन का। ठीक है, ये क्या है, कड़वा सच है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलिनेस कंपाउंड्स द प्रॉब्लम फर्दर। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलिनेस होती हैं वो क्या करती हैं, आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हैं। अ सर्वे बाय द चिल्ड्रन राइट्स एंड यू, CRI जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक सर्वे किया था क्राई ने, he finds that children continue to be refused admission to school because of the lack of transfer documentation, birth registration and proof of residence। ठीक है, तो क्राई ने जो एक सर्वे किया था उसमें क्या देखा कि बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनका। ठीक है, उनके पास कोई भी ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और साथ ही साथ उनका कोई भी रेसिडेंस प्रूफ नहीं है। इन सम केसेस पेरेंट्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर कंपेल्ड टू पे फी। कुछ केस में क्या होता है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके पेरेंट्स फ़ी नहीं सबमिट कर पाते हैं। ठीक है, सच इंस्टेंसेस पॉइंट अ सीरियस bottleneck in the education system of the country। तो इस तरीके केसेस हमें क्या बताते हैं कि इंडिया में एजुकेशन के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, दिस अलॉन्ग विद द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड फिगर्स मेक एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन इन इंडिया। कुछ पॉइंट्स अब हम लोग देखेंगे, फैक्ट्स। ठीक है, जिससे क्या है इंडिया में अभी भी जिस वजह से जो एजुकेशन है वो काफ़ी चैलेंजिंग बनी हुई है। जैसे नंबर 1 है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। ठीक है, इंडिया harbours the largest number of illiterates in the world. Presently, nearly 36 crore people are estimated to be illiterate. The number exceeds even the total population of most countries in the world। ठीक है, इंडिया में क्या है, इंडिया एक तरीके से इलिटरेट पर्सन्स का हब बन चुका है। इंडिया में लगभग 36 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, और अगर कंपेयर किया जाए वर्ल्ड के दूसरे देशों से, ठीक है, तो बहुत से देशों की क्या है, पॉपुलेशन ही इतनी है जितनी इंडिया में इलिटरेट्स हैं। ठीक, inadequate vocalization, education continues to be largely degree oriented, throwing millions of educated youth down to the corridors of employment exchanges. Vocalization of education is still a far cry। ठीक है, gender bias। ठीक, there is still a significant gender bias in offering opportunities of education to male and female children। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले भी अभी पढ़ते चले आ रहे हैं कि मेल और फीमेल में काफ़ी ज़्यादा क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। इस वजह से मेल चिल्ड्रंस को क्या होता है, एजुकेशन जल्दी प्रोवाइड करा दी जाती है अगर कंपैरिजन किया जाए फीमेल चिल्ड्रन से। The enrollment ratio is relatively low for the female candidates and their dropout ratio is considerably high। अगर देखा जाए तो जो फीमेल्स हैं उनका जो अगर ड्रॉप आउट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेट है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन रेट क्या है, बहुत ही लो है। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया does need a substantial change in the attitudes of the people। Low rural access level, there is a high degree of disparity in access to education। The access level is considerably low for the rural population compared to the urbans। Privatization, there is a growing trend towards privatization of education being a very expensive। Private education has tended to widen and the gulf between the access level of the rich and the poor। There is almost a drought of educational opportunities for poorer section of the society। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन education। The government has failed to fulfill its commitment
of spreading nearly 6% of GDP on the education, actual expenditure has been around 4 to 5% only. This points to the gap between what is intended or desired and what is actually achieved. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने क्या एस्टिमेट किया था कि लगभग वो 6% जो है अपनी जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करेगी, लेकिन करंट में क्या है 4 to 5% ही एजुकेशन पे एक्सपेंस किया जा रहा है। इस वजह से क्या है कि जो हम लोगों ने रिजल्ट सोचे थे वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही हम वो एजुकेशनल लेवल अचीव कर पा रहे हैं। गिवन दीज फैक्ट्स देयर फॉलोज एन ऑब्वियस इन्फ्रेंस that education in India has failed to reach the masses and has also failed to break the vicious circle of illiteracy breeding poverty and the poverty breeding illiteracy. शॉर्ट में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन के लिए वो इतनी ज़्यादा जटिल हो चुकी हैं। इस वजह से क्या है कि आदमी अब इलिटरेट ज़्यादा रहना पसंद करता है और इलिटरेसी की वजह से पॉवर्टी भी बढ़ रही है और पॉवर्टी की वजह से बोला जा सकता है कि इलिटरेसी बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है पॉवर्टी और इलिटरेसी। क्लियर है ये सबको? तो आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपका काम ये है कि इसको फटाफट रीड कर लेना। क्लियर है?